नमस्कार दोस्तों। हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है तुम्हारा प्रैक्टिस सेट का लाभ और हानि। और लाभ हानि से इतने क्वेश्चन बनते हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे कि इतने क्वेश्चन बनते हैं कि जो ट्रिक बता रहा हूँ उसी हिसाब से क्वेश्चन बनने की चांस रहेंगे। और आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी पुलिस में आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी पुलिस में आ चुके हैं 28 और 27वीं तारीख में और 11वें महीने में 2022 में। ठीक है, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, तीनों शिफ्टों के क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, देखेंगे दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उसी हिसाब से क्वेश्चनों को बहुत अच्छी ट्रिक से और आसान से आसान तरीका जो होगा उनसे करने की कोशिश करेंगे। तीन चार चैप्टर ऐसे होते हैं जो परमानेंटली आते ही आते हैं हर एग्जाम में। कौन से होते हैं? एक तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज, एक तुम्हारी लाभ हानि, एक परसेंटेज, एक तुम्हारी औसत। ऐसे चार पांच चैप्टर ऐसे हैं कि उनसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं उसी वजह से मैं इनकी जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसी वजह से इनकी जल्दी से जल्दी जैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखेंगे। देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ, उसकी लागत, उसकी लागत का 120% है यदि यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ, प्राप्त होने वाला लाभ प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं 51%, और बी जो ऑप्शन दिया हुआ है 47%, और सी जो ऑप्शन दिया हुआ है 43%, और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 39%। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। देखेंगे
दोबारा देखेंगे और उसी हिसाब से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जैसे ये बोल रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन में बोलता क्या है। ठीक है, और जैसे जैसे बोलेगा उसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है। देखेंगे किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का, मान के चलो ये लागत मूल्य है, लागत मूल्य, और ये क्या है हमारा लाभ। ये लागत मूल्य है और ये क्या है हमारा लाभ है। उसने बोला है लाभ उसकी लागत मूल्य का। अब ये हमें लागत मूल्य नहीं पता, तो लागत मूल्य अगर माने तो हम 100 क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। और उसने बोला है लागत मूल्य का 120% है। इसका अगर 120% निकालेंगे तो कितना है, कितना बैठेगा 120, कितना बैठेगा 120। भाई ये लागत मूल्य है जो हमने माना है 100, और वो बोल रहा है कि 120% है। इस लागत मूल्य का कितना है 120%। मान के चलो कि 100 है और 100 का 120% अगर निकालें तो कितना बैठेगा 120 ही बैठेगा। कितना बैठेगा 120 ही बैठेगा। ठीक है, आगे देखेंगे यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, क्या चीज़ बढ़ा दी जाए। अब एक चीज़ सपोज करो कि ये क्या है हमारा लागत मूल्य और ये क्या है लाभ, तो विक्रय मूल्य भी तो होगा, और यहीं से हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। देखो अगर हमारी कोई वस्तु या कोई भी चीज़ है वो 100 रुपये की है और 120 रुपये का उसमें लाभ हो गया, तो हमने बेची कितने में होगी उसे। देखो 100 ये हो गए, 120 है, इसका मतलब उसे बेचा होगा हमने 220 रुपये में। कितने में, 220 में। तो देखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना बना 220 रुपये इसके हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से जो बोला है उसने उसने बोला है जो लागत मूल्य है उसका 120% क्या है लाभ है। मतलब 100 रुपये क्या है लागत मूल्य और 120 रुपये क्या है उसका लाभ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा विक्रय मूल्य। इसका मतलब 220 रुपये में वो वस्तु बिची होगी। ठीक है, आगे देखेंगे यदि उसकी लागत मूल्य इतनी बढ़ा दी जाए। देखो 25% बढ़ा रहा है, 25% बढ़ा रहा है, अगर इसको हम अगर 25% बढ़ाएं तो कहाँ पहुंचेंगे, 25% अगर बढ़ाएं तो कहाँ पहुंचेंगे 125। ठीक है, इसको उसने कितने बढ़ा दिए 125 में। अब देखें बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य को इतना ही रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा 220। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है जो हमने हमारी जो वस्तु 125 रुपये की है और उसे बेचा कितने में हमने 220 रुपये में। ठीक है, अब ऐसे बन रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन बन रहा था 100 रुपये कोई चीज़ है हमारी, 120 रुपये का लाभ हुआ तो बेची कितने में होगी 220 में। लेकिन उसने बोला है कि लागत मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए तो 125 की वस्तु है और 220 रुपये में वो बेची है। क्यों बेची है, क्योंकि उसने बोला है कि विक्रय मूल्य को इतना ही रखा जाएगा, नियत ही रखा जाएगा, उसने बोला ये जो बोला है ये है। ठीक है, तो प्राप्त होने वाला लाभ, अब देखें प्राप्त होने वाला लाभ ये हमारा लागत मूल्य है और इतने में हमने बेची है, तो हमें फायदा कितने का हो गया 95। कितने का फायदा हो गया 95 का। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 100 रुपये की, 125 रुपये की चीज़ 220 रुपये में बेच दी तो फायदा कितने का हुआ 95 रुपये का। अब उसने बोला क्या है देखेंगे, होने वाला लाभ, लाभ कितना हुआ 95, विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। देखो विक्रय मूल्य की बात बोल रही, का और से जो होगा वो हमेशा नीचे जाता है, तो लाभ कितने का, देखो लाभ कितने का हुआ 95 रुपये का। और कितने, अब उसने बोला है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का की बात आ रही है तो ये नीचे जाएगी, तो कितने हो गए 220। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया 220। ठीक है, और परसेंट पूछा उसने कितने परसेंट है, तो 100 से क्या करेंगे गुणा, इस 0 से ये कितने हो गए 11 बार, ये कितने हो गए 5 बार। 55 25, 5 45 47 और बटे 11। ठीक है, बटा 11। अब इसमें कितने हो गए 475 में जब 11 से भाग देंगे तो 43 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक है, लेकिन उसने जो दिया है उसने दिया है ऑप्शन नंबर सी 43, तो 43 समथिंग में पूछा है उसने।
आसपास, ठीक है। तो 43% होगा हमारा, कितना होगा, 43%। ठीक है दोस्तों, कितना होगा, 43%। और यही ऑप्शन सही है हमारा, सी। ऐसे करके क्वेश्चन आया था ये जो आया था तुम्हारा। शिफ्ट भी बताऊंगा मैं तुम्हें, इसकी शिफ्ट तो मुझे पता नहीं है। ये 27 तारीख का पेपर है, इतना पता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन देखेंगे। तीन वस्तुओं को प्रति वस्तु, तीन वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपये के मूल्य, 200 रुपये के मूल्य में खरीदा गया, में खरीदा गया। उनमें से उनमें से एक को, उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया, बेच दिया गया, यदि बेच दिया गया यदि अन्य दो वस्तुओं अन्य दो वस्तुओं को अन्य दो वस्तुओं को उस अन्य दो वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया, पर बेचा गया गया हो, जिससे पूरे सौदे में 20% लाभ हुआ है तो वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत, होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और इसमें ऑप्शन है 35%, दूसरा ऑप्शन है 39.75%, तीसरा ऑप्शन है 36.25%, चौथा ऑप्शन है 41.5%।
ये ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे उसने बोला क्या है, 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपये के मूल्य में खरीदा गया। प्रति वस्तु की बात हो रही है, कितनी? प्रति वस्तु 200 रुपये मूल्य, यानी कि 3 वस्तु हैं तो खरीदी कितनी होंगी, क्या रुपए की होंगी फिर 3 वस्तु? 600 रुपये की निश्चित है, क्योंकि उसने बोला है प्रति वस्तु, यानी कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 200 रुपये है, उसने 3 वस्तु खरीदी हैं, ठीक है, 600 रुपये की हो गई। उनमें से एक को 12.5% हानि पर बेच दिया गया। कितने पर? 12.5% हानि पर बेच दिया गया। अच्छा, यदि अन्य 2 वस्तु को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में 20% लाभ है, तो 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखेंगे, देखो अगर हमारी वस्तुएं देखी जाए, 3 वस्तुएं, कितनी है? 3 वस्तुएं, और 3 वस्तु कितने की हो गई? 200 के हिसाब से एक वस्तु 600 रुपये की, कितने की हो गई? 600 रुपये की। अब जो हमारी जो वस्तुओं का जो मूल्य है वो कितना है? 600 रुपये, लेकिन उसे क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। जब 20% का लाभ हुआ तो देखेंगे 120 और बटा 100, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100 पर 20% का लाभ यानी कि 120, ठीक। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12×72, यानी कि वो जो हमने वस्तु बेची है वो कितने की बेची है? 720 रुपये की। कितने की बेची हैं? तीनों 720 रुपये की, ठीक है। लेकिन उसने ये एक और बात बोली है, बहुत अच्छी और शानदार बात है। अब देखेंगे कि एक जो वस्तु है, यानी कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है? 200 रुपये, लेकिन इस वस्तु को उसने कितने पर बेचा है? 12.5% में। कितने में? 12.5%। अगर 12.5% इस 200 का निकालेंगे, उसमें हानि से और बेचा उसने, और फिर उसे क्या करेंगे? इसमें से घटाएंगे, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे 100 में से घटाएंगे। आई समझ में? इसे किस में से घटाएंगे? 100 में से घटाएंगे, तो कितने बनेंगे? तो गुणा 87.5/100। कुछ समझे? 12.5% की हानि, यानी कि हम कहाँ पहुंचे? 87.5 पर। अब देखें तो इस जीरो से ये जीरो गई, तो जो पहली जो वस्तु बिची थी, जो वस्तु बिची है वो कितने की बिची होगी? 5 दूनी 10, 0 पॉइंट, और 7 दूनी 14, और 1 15, हासिल 1, 8 दूनी 16, और 1 17, ठीक है दोस्तों। पॉइंट के बाद इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो कितने की हो गई? 175 की। कोई वस्तु, एक जो वस्तु है 200 रुपये की, वो कितने की बेची उसने? 175 की, यानी कि 25 रुपये के घाटे से उसने बेची। लेकिन उस वस्तु के घाटे से कोई लेना देना नहीं रहा जब हमारी सारी वस्तुएं कितने की बेच गई? 720 की। तो हमें लाभ कितना हुआ होगा? यहाँ से लॉजिक बहुत अच्छा लॉजिक है कि 720 की बेची, 600 रुपये की हमारी चीज़ थी, लेकिन लाभ कितने का हुआ होगा? देखो दोस्तों, जो लाभ जो लगाया जाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखेंगे 200 तक यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि हमारी वस्तु यहाँ पर माइनस में चले गई है, कम में बेची है। तो यहाँ से पहले तो 200 तक पहुँचना पड़ेगा। तो 25 तो ये हो गए, 25 का लाभ तो इधर से कमाया, और 600 से ऊपर जो पहुंची है उस वस्तु को भी लिखना होगा, तभी हमारा टोटल लाभ पता चलेगा कि हमारा लाभ कितना हुआ था। तो यहां से देखें तो कितने पहुंचे? आगे कितने पहुंच गए? आगे कितने पहुंच गए? 100 कितने? 120। कितना आगे पहुंच गए? 120। तो यहां से उठ करके 200 गए पहले, तो 200 तक पहुंचे, तो 25 और बढ़ाए होंगे, और 25 के बाद भी 120 रुपये पहुंच गए ऊपर। जब 120 पहुंच गए तो कितने पहुंच गए? 145। तो हमें जो लाभ हुआ था ना 2 वस्तुओं पर, 145 रुपये का लाभ हुआ था, क्योंकि हम बहुत नीचे पहुंच गए थे। तो 25 रुपये तो यहाँ से उठ के गए हम, फिर तीनों वस्तुएं समान हुई, फिर वहाँ से जब और पहुँचे तो 120 रुपये का लाभ यहाँ से हुआ था, ठीक है।
तो कितने हो गए 25 और 120 कहाँ पर पहुँचे 145 पर। 145 का लाभ हो गया। अब दो वस्तुओं पर होने वाला लाभ, दो वस्तुओं पर जो लाभ हुआ था हमारा 145 का हुआ था। आगे समझो कितने का हुआ था 145 रुपये का हुआ था, लेकिन कितने पर हुआ था 600 पर। कितने पर हुआ 600 पर, और गुणा हमारे 100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 दूनी 12, गलत हो गया क्या? गलत तो हो गया क्या? 45 सही है, हाँ सही है सही है। देखो दोस्तों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना, हो गई। 145 का लाभ हुआ था, लेकिन ये जो लाभ हुआ था कौन सी वस्तुओं पर हुआ था? दो वस्तुओं पर लाभ हुआ था, दो वस्तुओं पर। तो दो वस्तुओं पर लाभ हुआ तो 400 रुपये की थी हमारी दो वस्तु, ठीक है, और गुणा 100, इसे 600 पर मत कर देना, यहीं से गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कितने हो गए, ये 2 जीरो, ठीक है, ये कितने हो गए 2 जीरो। अब देखें 4 तिया 12, 4 तिया 12 2, 4 छिंग 24, एक बचा, फिर जीरो बढ़ा ली तो 2 बार और फिर 5 बार, ठीक है दोस्तों। जब 145 में जब 4 से भाग देंगे तो 36.25% का क्या हुआ था लाभ, कितनी वस्तुओं पर? दो वस्तुओं पर, ठीक है, कितनी वस्तुओं पर? दो वस्तुओं पर। तो कितने हो गए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना कि जब हमें लाभ निकालना होगा, एक वस्तु पर हमारे कितने का घाटा हुआ 25 रुपये का घाटा हुआ था, तो 25 रुपये तो हमें यहाँ से खींच के ले गए और 120 रुपये ऊपर पड़े, तो कितने हो गए हमारे 25 और 120, 145 रुपये का लाभ हुआ था हमें दो वस्तुओं पर। जब वस्तुओं कितने पर बेची थी 720 रुपये की वस्तुएं बेची थी, कितने पर बेची थी 720 रुपये में बेची थी, ठीक है दोस्तों। तो कितनी हो गई 145 बटा 400 और गुणा 100, यानी कि इस 100 से 404 बार, और 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 36.25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। और ये शिफ्ट बताऊं कौन सी आए थे, ये शिफ्ट में आया था पहली फर्स्ट शिफ्ट कौन सी 9 से 10:30 बजे की जो शिफ्ट थी उसमें आया था, और वो भी 27 तारीख 11 और 2020, 11वें महीने 2020 में, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक, देखो दोस्तों प्रतिशत मैंने क्यों नहीं सिखाया है, बताया इसमें प्रैक्टिस सेट में, इस वजह से नहीं बताया है क्योंकि परसेंट और एक तुम्हारा बट्टा और लाभ हानि ये तीनों एक ही चीज़ है। क्योंकि परसेंट की बात आती है, इसमें भी परसेंट चलता है हमारा लाभ हानि में, और एक तुम्हारा डिस्काउंट में भी परसेंट चलता है, लेकिन सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया जाता है वो परसेंट पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये इस परसेंट का इन दोनों में हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। मतलब लाभ नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि मदद मिलती है क्वेश्चनों को करने में, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब जो मैं बता रहा हूँ ये किसका क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा बट्टे का क्वेश्चन, ठीक है, किसका, बट्टे का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी तो परसेंट चल रही है,
देखना कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, बिना परसेंट होएगा ही नहीं। परसेंट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि परसेंट हर चैप्टर उसमें जो लाभ हानि और तुम्हारे डिस्काउंट वाले में मिल के चलते हैं, तीनों क्या चलते हैं, एक दूसरे पर मिल के चलते हैं। देखेंगे अधिक मूल्य अंकित अंकित करता है वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 30% की छूट तीन चौथाई वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है। बेच देता है और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 11% लाभ, दूसरा ऑप्शन 11% हानि, तीसरा ऑप्शन 9% लाभ 9% हानि। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे। दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर विक्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो समझे, एक दुकानदार है, कोई वस्तु बेचता है, मान के चलो कोई भी कितनी भी वस्तु बेचता है, वो क्या करता है कि क्रय मूल्य, मान के चलो क्रय मूल्य ये है और अंकित मूल्य ये है, ठीक है। क्रय मूल्य ये है, अंकित मूल्य है ये है। उसने बोला है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान के चलो कोई चीज़ हमारी अगर 100 रुपये की है, उसे जब अंकित करता है यानी कि उसे अपने जो मूल्य को वो रखता है, वो कितने में रखता है, 120 रुपये का रखता है। समझे, इसका कहने का मतलब ये है, कोई चीज़ हमारी 100 रुपये की है और किसी ग्राहक को जब वो बताता है, वो बोलता है कि भाई 120 रुपये की है, क्या है, 120 रुपये की है। आगे देखेंगे, वह उनमें से 3/4, देखो 3/4
3/4 ऐसे ही तो लिखा जाता है 3/4। अगर देखा जाए तो जो टोटल मान होता है ना हमारा कितना होता है, ये होता है नीचे वाला, कितना होता है, ये होता है। इसका मतलब ये है 4 वस्तुएं हैं, वस्तुएं तो 4 वस्तुएं हैं, 3 उसने क्या कर दिया, 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दिया। यानी समझे 3 वस्तुओं को उसने क्या कर दिया, अंकित मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, अंकित मूल्य पर बेच दिया और शेष को देखो 3 को अंकित मूल्य पर बेच दिया और टोटल कितनी है हमारी 4 है। इसका मतलब 1 को उसने, जो शेष है, शेष कितनी है 1, जो 1 वस्तु है उसे क्या कर दिया 30% छूट पर देकर बेचता है। देखेंगे, देखो उसने बोला है 3 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। देखो ये 1 वस्तु का मूल्य है तो 3 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया, 12×3 = 360। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 360। और देखें 4 वस्तुएं हैं हमारी, 3 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दिया और शेष को कितने पर, 30% का 30% डिस्काउंट यानी कि छूट देने के बाद। देखें 3 को किस पर बेच दिया, अंकित मूल्य पर। 4 टोटल है हमारी, 1 किस पर बेचा है उसने, 3% पर। तो देखो 1 ही तो बची, जब एक का मूल्य कितना है 120 रुपये है, 1 का कितना है 120, और इस 120 को 30% की छूट देने के बाद बेचा है। तो 30% की अगर छूट देगा तो कितने में बेचेगा वो, 70 में बेचेगा। तो 70% में बेची है, तो इसका मूल्य कितना हो गया, इन 2 से ये 12×7 = 84। ये समझे, 3 वस्तुओं को उसने बेचा था 360 में और 1 वस्तु को उसने बेचा है 84 में। कितने में बेचा है, 84 में। 3 वस्तुओं को उसने बेचा है 360 में और 1 वस्तु को 84 में। उसने पूछा क्या है, अब देखेंगे उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। देखें तो हमारी टोटल वस्तु कितनी है 4, और प्रत्येक वस्तु कितने की थी, वो रियल में कितने की थी, 100 रुपये की। तो टोटल कितने की हो गई, 400 की। भाई 4 वस्तुएं कितने की हो गई, 400 रुपये की। ठीक है, ये हमारा अंकित किया हुआ मूल्य। जब हमने 360 की बेची, एक तो 3 तो बेची हमने 360 की और 1 बेची 84 की, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल अगर देखी जाए तो कितनी हो गई, 4 और फिर 4 और 4, 444 रुपये की बेची वो। कितने की, 444 की। और थी कितने की हमारी, 400 रुपये की। 400 रुपये की वस्तु 444 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, लाभ या हानि, तो लाभ ही होगा भाई, लाभ ही तो होगा। जब 400 रुपये की चीज़ हमने 440 की बेच दी तो क्या होगा, लाभ ही तो होगा। 444 की बेच दी तो कितना लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, देखेंगे यहाँ। तो लाभ जो होगा 44 का लाभ कितने पर, 400 पर, और गुणा 100, 2 0 से 2 0, इससे कितना 11, तो 11% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। और ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा है हमारा 27 तारीख 11वें महीने 2022 के तीसरी शिफ्ट में, यानी कि 4 बजे से 5:30 बजे की जो शिफ्ट थी उसमें, तीसरी शिफ्ट में। ठीक है, देखेंगे, नहीं ये था 12:30 बजे, वो सॉरी 12:30 से 2 बजे की शिफ्ट थी, वो दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। कौन सा, दूसरी की शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो 27 तारीख 2011 सॉरी 27 तारीख 11वें महीने 2020 में जो भर्ती हुई थी उसका, ये 12:30 बजे से 2 बजे की जो शिफ्ट थी, मतलब दूसरी शिफ्ट थी, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दिल्ली पुलिस 2023, उसके प्ले लिस्ट का नाम है दिल्ली पुलिस 2023। ठीक है, 2023 के नाम से हमारी ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उन्हें ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमने जो मैथ क्लियर कराया है पूरा, वो जीरो से हीरो प्लेलिस्ट अगर किसी ने नहीं देखी हो तो उसे ज़रूर देखें। और आपको वास्तव में वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, कम से कम 5 लोगों में तो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आपको पता है कि 100-150 तो मैंने वीडियो मैथ की बनाई हुई हैं, किसकी, मैथ की बनाई हुई हैं, और रीजनिंग आपकी अभी चली रही है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। आपके लिए इतना टाइम निकाल रहा हूँ, आपको खूब पता होगा। और कल की मेरी छुट्टी भी हो गई, क्योंकि मेरे अर्जेंट काम फंसे हुए हैं, उसके बावजूद मैं आपको क्लास डेली करा रहा हूँ। 1-2 दिन की छुट्टी हो जाती है, आपको पता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन और आया था, एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखोगे इसे तो। और ये हमारी जो किताब हैं, जो हम इन्हें पढ़ते हैं, जैसे RS अग्रवाल और तुम्हारे ये SD यादव, इनकी जो किताब हैं उनमें भी देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखेंगे। एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीद कर उसका एक भाग 10% के लाभ पर 10% के लाभ पर और शेष भाग और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। चावल की कितनी मात्रा यानी किलोग्राम। मात्रा 20% हानि पर बेची। देखो, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए हुए 600, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 500, तीसरा दिया हुआ है 700, चौथा दिया हुआ है 300। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। देखोगे, एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% पर, हमें नहीं पता कितना, इसी चीज़ को तो हमें देखना है कि लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। एक मतलब उसने क्या किया कि 1000 किलोग्राम चावल थे, कुछ चावल लिए, उन्हें अलग अलग कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। हमें नहीं पता वो कितने थे और कितने कितने में बांटा है, लेकिन उसने एक निश्चित समान उसमें नहीं नापा है मात्रा में, उसने पता नहीं कितनी मात्रा में नापा है, लेकिन उसने ये एक बात बोली है कि एक भाग 10% की लाभ पर
और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, लेकिन उसने देखा कि पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। ठीक है, चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची। अब पूछ रहा है कि कितना बेचा था, 600 किलोग्राम बेचा था, 700 किलोग्राम, 500 किलोग्राम या 300 किलोग्राम बेचा था उसने, इस बात को पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या देखते हैं, जो क्रॉस मिश्रण का जो क्रॉस जो नियम होता है उस चीज़ को देखेंगे कि 10% की जो हानि पर जो लाभ पर जो बेचा है, 10% के लाभ पर, देखो 10% का लाभ यानी कि 110 पर पहुंचे होंगे। ठीक है, अब देखें तो 20% की हानि, 20% की हानि यानी कहाँ पहुंचे होंगे, 80 पर पहुंचे होंगे। भाई 20% की अगर हानि हो गई, मान के चलो कोई 100 की चीज़ है, 20% की हानि हो गई तो 80 पर पहुंचे। अब देखें पूरे सौदे की बात करें, तो 11% की हानि हुई, तो कहाँ पहुंचे हम, 89 पर पहुंचे। तो 89 तो रखेंगे हम यहाँ, क्योंकि पूरे सौदे की इसमें भी और इसमें भी दोनों को मिक्स किया तो पूरे सौदे में क्या हुआ, इतने % की हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखें तो क्रॉस पैटर्न ही लगता है इसमें, देखेंगे इसमें से ये घटाए तो कितने बचे, 11 यानी कि 21, इसमें से ये घटाए तो कितने बचे, 9। ये कितने % पर, ये 20% हानि पर, और ये 10% किस पर, लाभ पर। ठीक है, ये तो 10% लाभ पर बेचा हुआ है और ये 20% हानि पर बेची हुई चीज़ है। ठीक है, तो कितने निकल के आए, 3 से ये 3 और 7, तो कितना रेशियो निकल के आया, 3.7। ठीक है दोस्तों, टोटल है कितना, देखो अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो 3 और 7 कितने बन रहे हैं, 10, और उसने दिया कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 1000, यानी कि 10 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1000, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो 1% की वैल्यू देखें, सॉरी 1 रेशियो की अगर वैल्यू देखें तो 1000 बटे 10, 0 से 0, यानी कि 1 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 100। कितनी निकल के आई, 100। उसने बोला है कि चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची गई, तो 20% हानि पर तो ये वाली बेची गई है, ये वाली, तो इसकी जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 7। कितनी निकल के आई, 7। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 100, तो 7 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7 गुणा 100, यानी कि 700 किलोग्राम। कितनी, 700 किलोग्राम, इसी चीज़ को वो पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10% के लाभ पर एक भाग बेचा उसने 10% के लाभ पर, दूसरा भाग हानि पर, कितनी, 20% हानि पर। 10% लाभ पर बेचा तो कहाँ पहुँचे, 110 पर। 20% की हानि पर बेचा तो कहाँ पर पहुँचे, 80 पर। क्रॉस पैटर्न इसमें लगने वाला, और टोटल को उसने कितने पर बेचा था, 11% की हानि पर, तो कहाँ पहुँचे हम, 89 पर। एक वैल्यू इससे बड़ी है, एक वैल्यू इससे छोटी है, क्रॉस पैटर्न लग रहा है। जब क्रॉस लग रहा है तो यहाँ से इसे घटाएंगे तो 21, और इसमें से इसे घटाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 9। 9 रेशियो 21 बन गया, और 9 रेशियो ये 3 से कटेगा, 3 रेशियो 7 बनेगा। अगर टोटल को देखें मात्रा को तो कितनी बन रही है, 10, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बन रही है, 1000। ठीक है, कितनी बन रही है, 1000। 10 की वैल्यू कितनी हो गई फिर, 1000। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 100, और 7 की वैल्यू पूछिए, क्योंकि 20% हानि पर जो बेची गई है, तो 20% हानि पर ये बेची गई है भैया, 7, और 1 की वैल्यू कितनी है, 100, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 700 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों यूपी के अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, जहाँ तक आने वाले ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चनों को करिए, और एग्ज़ाम को भी बहुत ध्यान से देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।